हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपका नया साल अच्छे से जाए, सब हेल्दी रहें, खुश रहें। मैं आपको पढ़ाऊंगी 8th क्लास की मल्हार। मल्हार मैंने ले ली है। चैप्टर हमारा रहेगा हरिद्वार, चैप्टर नंबर 4 हरिद्वार। पहले मैं इसको डिटेल में चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज लेंगे। चलिए बिना देर के पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 4 हरिद्वार। ये जो लेख है ये कवि वचन सुधा में 14 अक्टूबर सन 1871 में प्रकाशित हुआ था। इसके रचयिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसमें अपनी हरिद्वार की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। इसमें बताया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र यात्राओं पर जाते रहते थे और उनके बारे में लिखते थे। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से नहीं, यात्राओं से भी होती है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी देश की प्रकृति जाननी है, इतिहास जानना है, संस्कृति जाननी है, आप पुरातत्व का अध्ययन करना है तो आप यात्राओं पर जाइए, उस जगह की यात्राएं कीजिए और वहाँ से ज्ञान अर्जित कीजिए, ना कि किताबों में पढ़ कर। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। 1871 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा की। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसे प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। मतलब वो बता रहे हैं कि वहाँ जाते ही उनको अत्यंत खुशी मिली। हरिद्वार की यात्रा वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कल कल बहती गंगा, वहाँ के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्य को देखकर वे अति आनंदित हुए। अब यहाँ राइटर लिखते हैं, रचयिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि जैसे ही वो हरिद्वार पहुंचे, वहाँ के घाट, लोग, गंगा का किनारा, वहाँ की प्रकृति को देखकर वो बहुत ही खुश हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। जब वे हरिद्वार गए थे लगभग 150 वर्ष पूर्व, वहाँ उन्होंने ये पत्र लिखा था। किसके लिए? कवि वचन सुधा पत्रिका थी, उसके संपादक को लिखा था, ताकि जो उन्होंने लिखा है वो उस पुस्तिका में वो प्रकाशित कर सके। चलिए उन्होंने क्या लिखा वो पढ़ना शुरू करते हैं। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने ही से मन शुद्ध हो जाता है। अब हरिद्वार के बारे में लिखते हुए भारतेंदु जी क्या कह रहे हैं कि मैं उस पुण्य भूमि, पवित्र भूमि का वर्णन कर रहा हूँ जहाँ पहुँचते ही मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी हुई है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहला रही है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति धाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। अब ये प्रकृति के बारे में बता रहे हैं और उसको साधुओं के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इसके तीनों ओर हरे भरे पर्वत है। किसके? हरिद्वार के तीनों ओर हरे भरे पर्वत है और ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सज्जन लोग खड़े हुए हों। वृक्ष यहाँ पर ऐसे खड़े हैं जैसे तपस्या कर रहे हो। ऋषि एक पैर पर खड़ा होकर जैसे तपस्या करता है और अपने ऊपर ओस, वर्षा, धूप सब सहन करता है, ऐसे ही पर्वत, ये जो वृक्ष खड़े हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे हैं कि पत्थर मारने से भी फल देते हैं। अब ये बता रहे हैं कि
यहाँ पे जो सज्जन लोग हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि अगर आप उनको पत्थर भी मारो या बुरा भला भी कहो तो वो आपको आशीर्वाद ही देंगे, आपको अभिशाप नहीं देंगे। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। अब कहते हैं यहाँ के पक्षी भी पूरा दिन चहचहाते रहते हैं और जो दुष्ट लोग हैं उनसे भी ये पक्षी नहीं डरते और अपनी चहचहाट बनाए रखते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछी थी। अब हरियाली के बारे में बता रहे हैं कि हरियाली ऐसे लग रही है जैसे धरती पर गलीचा बिछा हुआ हो, और वो गलीचा किसके लिए है? जो यहाँ यात्री आते हैं उनके विश्राम के लिए। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भागीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। आप सबको मालूम है गंगा को राजा भागीरथ धरती पर लाए थे अपने तप से, तो गंगा ऐसे लगती है जैसे वो राजा भागीरथ की कीर्ति बता रही हो। जल यहाँ का अत्यंत शीतल और मिष्ट भी वैसे ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। अब बता रहे हैं कि गंगा जी का जो जल है वो भी बहुत ही मीठा प्रतीत होता है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है। गंगा का जल कैसा है? साफ है और श्वेत है, सफेद है, और अनेक प्रकार के जल जंतु कलोल करते हुए, और उसके अंदर बहुत सारे जल जंतु भी हैं जो क्रीड़ा करते हैं। यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है। यहाँ गंगा जी को, नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा। अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है कि गंगा जी का जो वेग है, प्रवाह है, बहुत तेज है, और इसके ऊपर जो हवा बहती है वो शीतल है, और इसके जब छोटे छोटे कण मनुष्य के ऊपर गिरते हैं तो उसको पवित्र करते हैं। ठीक है, मतलब कि गंगा के अगर हवा के द्वारा आए गए कण भी मनुष्य के शरीर को स्पर्श कर ले तो मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है, मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। गंगा जी इतनी पवित्र और शीतल है। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई है, मतलब गंगा जी की धारा दो भागों में बट गई है। एक का नाम नील धारा है और दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से है। मतलब गंगा की दो धाराएं हैं, एक को नील धारा कहते हैं और एक को गंगा ही कहते हैं। इन दोनों धाराओं के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है। अब इन दोनों धाराओं के नीचे एक पर्वत आता है और नील धारा के तट पर भी एक छोटा सा चुटीला मतलब नोकीला पर्वत है, और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। इस पर्वत पर चंडिका देवी की प्रतिमा है। यहाँ हरि की पेड़ी नामक एक पक्का घाट है। हरि की पेड़ी है एक गंगा का घाट जिस पर लोग स्नान करते हैं और यहीं स्नान भी होता है। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं। मतलब हरिद्वार में सिर्फ गंगा जी ही पूजनीय है, गंगा जी ही हरिद्वार की देवी है और किसी देवता की पूजा नहीं होती है। यूँ तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी हैं जो रात को बंद रहती हैं। अब कभी कहते क्या है कि यहाँ वैसे तो वैरागियों ने बहुत सारे मठ और मंदिर भी बना लिए हैं, लेकिन पूजा गंगा जी की ही होती है। इसका जो पाट है वो कहते हैं छोटा है, लेकिन इसका वेग बहुत बड़ा है। यहाँ पे राजाओं ने यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएं बना रखी हैं, जहाँ लोग जब यहाँ पे आते हैं तो उन धर्मशालाओं में विश्राम करते हैं। यहाँ बहुत सारी दुकानें भी हैं जो रात के समय बंद हो जाती हैं। ये ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं। कहते हैं कि ये यहाँ आकर इतना शीतलता प्रदान होती है कि अगर कोई किसी को क्रोध आता है तो उसका क्रोध खत्म हो जाता है। मतलब गंगा जी का ये शहर हरिद्वार मनुष्य के अंदर जो विकार है क्रोध उसको भी खत्म करने वाला है। पंडित दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। जो यहाँ पे हरिद्वार में दुकानदार हैं और जो पंडे हैं वो कहाँ से आते हैं? कनखल और ज्वालापुर से। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। एक पैसे
को लाख करके मान लेते हैं। और इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं: हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, विल्लव पर्वत और कनखल। वो कहते हैं यहाँ जो पंडित हैं वो भी बहुत ही संतोषी हैं। अगर आप उनको 1 रुपये दो तो उसको भी वो लाख मान लेते हैं, ज़्यादा पैसे की कामना नहीं करते। अब इस क्षेत्र में हरिद्वार में 5 मुख्य तीर्थ माने गए हैं: हरिद्वार खुद, कुशावर्त, नीलधारा, विल्लव पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हरि की पेड़ी पर नहाते हैं, कुशावर्त भी उसी के पास है, नीलधारा वहीं दूसरी धारा, विल्लव पर्वत भी पास ही एक सुहावना पर्वत है जिस पर विलेश्वर महादेव की मूर्ति है। कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में दक्ष ने यहीं यज्ञ किया था और यहीं सती ने शिव जी का अपमान न सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया था। अब बताते हैं कि जो हरिद्वार है, हर की पेड़ी पर वहाँ लोग स्नान करते हैं। पास में एक कुशावर्त भी है, नीलधारा है, दूसरा विल्लव पर्वत है, विल्लव पर्वत के ऊपर विलेश्वर महादेव की मूर्ति है। कनखल भी बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जहाँ पर पार्वती जो पहले सती थी, सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया था और जिसमें उन्होंने शिव को नहीं बुलाया था। पार्वती ने जब अपने पति का ऐसा अपमान देखा तो जो हवन कुंड था उसी में ही अपने आप को भस्म कर लिया था। और भारामल जयकृष्ण दास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक है। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसे प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। अब बता रहे हैं कि यहाँ सबसे अमीर आदमी का क्या नाम है? जयकृष्ण दास खत्री। ठीक है, ये यहाँ किसके यहाँ रुके थे? दीवान कृपाराम के घर पे रुके थे। उनका बंगला था, ऊपर जो कमरा था उसमें वो ठहरे थे। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परम आनंदी थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद में बीता। अब ये बता रहे हैं कि जब रात को वहाँ वो रुके थे तब ग्रहण लगा था। उन्होंने ग्रहण में स्नान किया और भागवत का पारायण भी किया। उनके साथ उनके मित्र थे जिनका नाम कल्लू जी था। उनके साथ उनका समय बहुत आनंद से बीता। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। मतलब एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे खाना भी बनाया, वहीं खाया। जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं अधिक बढ़ के था। वहाँ बैठकर खाने का स्वाद सोने की थाल में परोसे गए भोजन से भी अधिक था। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। अब कह रहे हैं कि हरिद्वार में चित्त में मतलब मन में वैराग्य और भक्ति और ज्ञान का उदय होता है जब आप हरिद्वार पहुंचते हैं। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती हैं। अब बता रहे हैं हरिद्वार में और क्या क्या चीज़ें अच्छी बनती हैं। जैसे जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। इसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो ये प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसे पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसे सुगंधमय है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। और संपादक महाशय मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृतांत विदित करके मनोअवलंबन करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। अब इसमें ये बता रहे हैं कि वहाँ की जो कुशा है उसमें दालचीनी जावित्री की सुगंध आती है और ऐसे लगता है कि इस पुण्य भूमि की जो घास है वो भी सुगंधमय है। अब ये बता रहे हैं कि वैसे तो मैं हरिद्वार को छोड़ के आ गया हूँ लेकिन मेरा दिल अब भी वहीं निवास करता है या वहीं रहता है। अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं संपादक से कि जो मैंने ये लेख लिखा है इसको आप अपनी पत्रिका में स्थान देंगे। चलिए अब थोड़ा सा लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।
का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाला बोधनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। चलिए, अब इनका जन्म हुआ था 1855 में और 1885 में 35 साल में इनका निधन हो गया था। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 हरिद्वार आपका ख़त्म हो गया। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं दूसरी वीडियो में दूंगी। अगर इस वीडियो में मैं ऐड करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।